नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका दिल से स्वागत है, सलाम है। आज चर्चा बस इस बात पे कि मोदी जी हैं तो क्या क्या मुमकिन है। मैं जिक्र करूंगी अपने इस कार्यक्रम में दो अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन उससे पहले देखिए यह नजारे। यह सिर्फ इसलिए संभव हुए क्योंकि मोदी जी हैं, और मोदी जी हैं तो यह सब मुमकिन है कि देश के प्रधानमंत्री स्कूबा डाइविंग करते हैं, नीचे पहुंचते हैं, डूबी हुई द्वारिका के आगे मत्था टेकते हैं, लेकिन कालीन बिछाना नहीं भूलते। लाल कालीन वहां पर भी बिछी हुई है, आसमान हो, जमीन हो या फिर समुद्र तल, हर जगह कालीन। और यह कैसे भूल सकते हैं कि हर जगह हर क्षण कैमरे में कैद। जिस तरह से यहां कैमरे की टीम रही होगी जिसने एक एक क्षण को बहुत कायदे से कैच किया, वही टीम उस समय भी मौजूद थी जब वे एक उद्घाटन कर रहे हैं और सामने अपार समुद्र है और वहां पर वो हाथ हिला रहे हैं, मानो अपार जन समूह सामने बैठा है। अब समुद्र को भी वे अपने भक्तगणों की टोली में मान ही सकते हैं। तो यह सब इसलिए संभव है क्योंकि मोदी जी हैं। चुनावी मौसम है, हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों में देश में 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। समय आ गया है और मोदी जी से ज्यादा कौन जानता है। मोदी जी को फॉलो करने वाले लोग उसे इससे भी ज्यादा जानते हैं। देखिए ना, जिस तरह से करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं की घोषणा हो रही है। मोदी जी एक एक दिन में ट्रेनों का उद्घाटन कर रहे हैं, ट्रेनें चला रहे हैं, सारी ट्रेनें अमृत काल में चल रही हैं, सारे स्टेशन अमृत स्टेशन हो रहे हैं, मानो अपार पैसे की धनवर्षा हो रही है। और यह जो रामराज है, यह जो मोदी राज है, इसकी कहानी ही दूसरे ढंग से चुनावी तंत्र और मंत्र इसके साथ रची बसी गई है। कहने की जरूरत नहीं कि मोदी जी खुद ही घोषणा कर रहे हैं। अश्वमेघ यज्ञ जो चल रहा है गायत्री परिवार का, वहां भी पहुंच जाते हैं, ऑनलाइन उसे संबोधित करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि यह अश्वमेघ यज्ञ दूसरा है, मेरा वाला थोड़ा दूसरा चल रहा है। लिहाजा 100 बातों की एक बात, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। और इसी क्रम में आपके साथ में चर्चा करूंगी दो अहम घटनाओं की, जिसके बारे में गोदी मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया पूरी तरह से खामोश है। लेकिन ये दो घटनाएं दरअसल बताती हैं कि हम वाकई कितने बड़े विश्व गुरु बन चुके हैं। और हमने जो OCI कार्ड जारी किया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, इसके जरिए जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है वह कितनी अहम है। जिन दो अहम घटनाओं का जिक्र मैं आपके साथ करने जा रही हूं, उनका सीधा रिश्ता ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड से है और मोदी जी के दिल से है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है इस हैशटैग से है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यह कार्ड किस नीयत के साथ मोदी जी लाए थे और जिस तरह का डायस्पोरा यानी विदेश में बसने वाले भारतीय मूल के भीतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का काम है, उसे भुनाने के लिए इस कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक आंकड़ा जो संभवतः आप तक नहीं पहुंचा होगा कि पिछले 9 सालों में ये जो OCI कार्ड है, 100 से अधिक ऐसे कार्ड रद्द किए गए और अनगिनत OCI कार्ड होल्डर्स को भारत आने पर वापस भेज दिया गया। वजह यह, वह उनके मोदी 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 भक्त गैंग के सदस्य नहीं थे या एक क्रिटिकल ओपिनियन रखते थे। ऐसा ही ताजा मिसाल, ताजा मामला हमारे सामने आया कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से, जहां पर एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर पहुंची जो भारतीय मूल की निवासी हैं। और वह जब पहुंचती हैं, उनके साथ जो सुलूक होता है, किस तरह से उन्हें 24 घंटे तकरीबन एक बंद एनवायरनमेंट में रखकर वापस भेज दिया जाता है, उसके बारे में वह खुद सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखती हैं। और तब यह देश और दुनिया को पता चलता है कि मोदी जी
किस तरह के विश्व गुरु हैं। यहां पर सिर्फ एक क्रिटिकल ओपिनियन रखने वाली महिला प्रोफेसर भारत में आकर एक प्रोग्राम में, वो भी सरकारी प्रोग्राम में, शिरकत नहीं कर सकती। इन महिला का नाम है प्रोफेसर निताशा कॉल और यह लंदन से आई, वहां वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और इन्होंने जो अपना पूरा का पूरा आत्मबीती बताई वह ध्यान से सुनिए और देखिए कि देश का भविष्य कितना उज्जवल हो रहा है। यह बताती हैं कि कर्नाटक सरकार के बुलावे पे वे आई। कर्नाटक सरकार 2 दिन का एक कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेमिनार कर रही थी जिसमें यह डेलीगेट थी, इन्हें बोलना भी नहीं था। और उसके बाद जब ये वहां पहुंची बेंगलोर में, बेंगलोर एयरपोर्ट में, तब इमिग्रेशन अधिकारियों ने इन्हें बाहर जाने से रोक दिया और बार बार यह पूछती रही कि वजह क्या है, कोई लुकआउट नोटिस है, कोई भी चीज, कोई कागज इन्हें दिखाया जाए, किस वजह से इन्हें बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। और घंटों मशक्कत के बाद भी इन्हें ना कोई कागज दिखाया गया, ना कोई सीधा सीधा कारण बताया गया। और यह भी ओसीआई कार्ड होल्डर है, यानी भारत आना जाना इनके लिए मोदी सरकार ने आसान कर रखा है। लेकिन वजह इन्हें पता नहीं चली। 24 घंटे का ट्रॉमा, जी हां 24 घंटे का ट्रॉमा, जहां एक कारण नहीं पता चला और इन्हें वापस लंदन भेज दिया गया। यह बताती है कि उस दौरान इतना बुरा सुलूक पेश किया गया, ना खाने का इंतजाम, ना पानी का इंतजाम, ना सोने का इंतजाम, और इन्हें एक बंद एनवायरनमेंट में कैद कर लिया गया, तकरीबन एयरपोर्ट पर ही। और सिर्फ उन्हें इतना पता चला क्योंकि बार बार उनसे पूछा जा रहा था, जो इमिग्रेशन के अधिकारी थे वो पूछ रहे थे कि क्या वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ लिखती हैं, क्या वो मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं। बस इसके अलावा ना कोई कागज, ना कोई चिट्ठी, ना कोई कारण। निताशा कॉल वापस लंदन भेज दी जाती हैं। अब आप देखिए, यह संभव सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब मोदी जी के पास शासनकाल हो, जब स्कूबा डाइविंग हो और लाल कालीन पर बैठकर प्रधानमंत्री एक राजा की तरह देश और दुनिया के सामने भव्य दिव्य आध्यात्मिक अनुभव का जिक्र करें। अब आइए मेरे साथ सुनिए ऐसा मार्मिक पत्र जो वाकई आपको भी भीतर तक हिला देगा। मुझे भी इसने बहुत परेशान किया। यह पत्र एक ऐसी विदेशी महिला ने लिखा जिसने भारत को अपना घर माना, 25 साल अपनी जिंदगी के यहां बिताए, यही नौकरी, यही शादी, यही बच्चा। लेकिन चूंकि उनकी लेखनी सरकार को रास नहीं आई, इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ओसीआई कार्ड होल्डर वेनेसा जिस तरह से लिखती हैं वह हम सबको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मोदी जी कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तब वह जमीन पर कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यह पत्र उसकी जीती जागती मिसाल है। मैं ये लफ्ज नम आंखों से लिख रही हूं। मैं भारत छोड़कर जा रही हूं उस देश को जहां 25 साल पहले एक छात्र के रूप में मैं यहां आई और मैंने 23 साल एक पत्रकार के रूप में यहां काम किया। यही वह जगह है जहां मेरी शादी हुई, जहां मैंने अपने बेटे को बड़ा किया, और यहीं एक घर में मैं रहती हूं उसे अपना मानते हुए। लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, फिर भी भारत सरकार ने मुझे भारत को छोड़ने पर मजबूर किया। 16 महीने पहले गृह मंत्रालय ने पत्रकार के रूप में मेरे काम करने के अधिकार पर रोक लगा दी और इसकी मुझे कोई वजह नहीं बताई गई, ना ही मुझे सुनवाई का मौका दिया गया। उसके बाद से मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देने या मनमानी कार्रवाई की समीक्षा करने की मेरी बार बार अनुरोध को ठुकरा दिया। पिछले महीने मुझे नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि मेरे लेख दुर्भावनापूर्ण हैं और भारत की एकता और संप्रभुता के हितों के खिलाफ हैं, और मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं देश के हित में काम नहीं कर रही हूं। और मुझसे जवाब मांगा गया और कहा गया क्यों ना मेरा ओसीआई कार्ड रद्द कर दिया जाए। नोटिस में आगे यह भी दावा किया गया कि मेरे लेख
देश में शांति व व्यवस्था को भंग कर सकते हैं। आज मैं अपना काम करने में अक्षम हूं और मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि मैं पत्रकार अपना काम छोड़ दूं, लेकिन यह मुझे गवारा नहीं है और इसलिए मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। लेकिन यह सब जो हुआ यह भीषण दुख पहुंचाने वाला है। अब आप देखिए कि यह जो पत्र है, जो लंबा पत्र है, लेकिन इसमें एक बात जो बहुत स्पष्ट रूप से वह कहती हैं वेनेसा, मेरे ओसीआई दर्जे के संदर्भ में चल रही कार्रवाइयों ने मुझे आघात पहुंचाया, खास तौर से इसलिए भी कि मुझे यह सब ओसीआई समुदाय में विरोध की किसी भी आवाज को दबाने के भारत सरकार की व्यापक कोशिशों का हिस्सा लगता है। अधिकारियों ने तो पहले भी सलाह दी थी कि मैं पत्रकार का अपना व्यवसाय बदल दूं, लेकिन यह पेशा मुझे दिल से ज्यादा प्यारा है और मैं किसी भी वजह से इस पेशे को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। अब आप देखिए, ये जो दो घटनाएं हैं, दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, अलग अलग घटनाक्रम हैं, लेकिन एक ही तस्वीर का हिस्सा हैं। जिस तरह का भारत बन गया है कि जहां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का गुणगान संभव है, मोदी जी संभव है कि सिर्फ उनकी ही फोटो रहे, उन्हीं की स्कूबा डाइविंग रहे और वही लाल कालीन बिछा रहे, उसमें ये दो महिलाएं जो सच उजागर कर रही हैं वह बहुत तीखा और बहुत कड़वा है और यह देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। लिहाजा आप सबसे अपील है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए बेबाक भाषा, ताकि सच हर हाल में जिंदा रहे। शुक्रिया।